नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और हम अध्ययन कर रहे थे ह्यूमन राइट्स का। और आज इस वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, जिसे UNHRC के नाम से भी जाना जाता है, का अध्ययन करेंगे। वास्तव में आज मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण संस्थाएं कार्य कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में 2006 में एक और दृढ़ प्रयास किया, जब इसने मानव अधिकार कमीशन या आयोग के स्थान पर एक अधिक व्यापक मानव अधिकार परिषद की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1946-47 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कार्यात्मक समिति के रूप में की थी, जिसका मुख्य कार्य प्रतिवेदन तैयार करना, अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बिल, नागरिक स्वतंत्रता, स्त्री दशा एवं मानवाधिकार संबंधी विषयों पर अपनी अनुशंसाएं प्रकट करना था। दिसंबर 1993 में महासभा ने मानवाधिकार गतिविधियों के प्रति जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए मानवाधिकार उच्चायुक्त का पद सृजित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 7वें अधिवेशन में अप्रैल 2006 के दिन प्रस्ताव 60-251 पास करके मानवाधिकार परिषद की स्थापना की। इस प्रस्ताव में यह कहा गया कि शांति और सुरक्षा, विकास तथा मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के आधार स्तंभ हैं और सामूहिक सुरक्षा और कल्याण के आधारभूत सिद्धांत है। शांति, सुरक्षा, विकास और मानवाधिकार परस्पर संबंधित धारणाएं हैं जो एक दूसरे को बल प्रदान करती है। मानवाधिकार परिषद की स्थापना करते समय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार कमीशन, जो कि 2006 तक कार्य करता रहा, की प्रशंसा की, परंतु यह भी कहा कि मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए एक अधिक विस्तृत संस्था की आवश्यकता है, जो सभी लोगों के सभी नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रभावशाली ढंग से कार्य करने योग्य हो। इसी विचार के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार कमीशन के स्थान पर मानव अधिकार परिषद की स्थापना का निर्णय लिया और 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद ने 53 सदस्यीय मानवाधिकार आयोग का स्थान ले लिया। मानवाधिकार परिषद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सहायक अंग के रूप में परिभाषित किया गया और इस बात ने यह स्पष्ट दिखाया कि संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में अब मानवाधिकार परिषद को एक अधिक ऊंचा स्थान प्राप्त था। ये भी निर्णय लिया गया कि 2011 में मानवाधिकार परिषद के स्तर पर पुनर्विचार किया जाएगा और इस संस्था को संयुक्त राष्ट्र का 7वां या प्रमुख अंग बनाने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान समय में मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। मानवाधिकार परिषद की संरचना। वर्तमान समय में इस परिषद में कुल 47 सदस्य हैं, जो कि व्यक्तिगत रूप से संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी सदस्यों द्वारा बहुमत से चुने जाते हैं। चुनाव गुप्त मतदान के आधार पर होता है। विश्व के सभी क्षेत्रों के राज्यों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया। अफ्रीकी सदस्यों के समूह को 13, एशियाई सदस्यों के समूह को 13, पूर्वी यूरोपीय राज्यों के समूह को 6, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन राज्य के सदस्यों के समूह को 8 और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों के समूह को 7 प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। मानवाधिकार परिषद का प्रथम चुनाव 9 मई 2006 को हुआ और उसकी पहली बैठक 19 जून 2006 को आयोजित की गई। मानवाधिकार परिषद के सदस्यों का कार्यकाल या टेन्योर। इस परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल
3 वर्ष होता है। प्रत्येक सदस्य एक अंतराल के बाद दोबारा भी निर्वाचित किया जा सकता है। मानवाधिकार परिषद के सदस्यों की योग्यता। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राज्यों को इस परिषद की सदस्यता प्राप्त होती है, लेकिन इस परिषद के सदस्य के रूप में सभी व्यक्ति सभी के मानवाधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य के आधार पर कार्य करते हैं। वे अपने अपने देश के राष्ट्रीय हितों के स्थान पर मानवाधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य को प्राथमिकता देते हैं। सदस्यता से निलंबित किए जाने की व्यवस्था। मानवाधिकार परिषद का यदि कोई सदस्य स्वयं मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसको उसकी सदस्यता से वंचित किया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक होता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में उपस्थित सदस्य 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करें। मानवाधिकार परिषद की बैठकें और कार्य प्रक्रिया नियम। मानवाधिकार परिषद वर्ष में लगातार कार्य करती है और यह आवश्यक है कि एक वर्ष में कम से कम इसकी 3 बैठकें हों। यह भी आवश्यक है कि वर्ष में कम से कम 10 सप्ताह के लिए उसकी एक प्रमुख बैठक हो। आवश्यकता के समय इसकी एक विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। ऐसी बैठक बुलाने के लिए आवश्यक होता है कि इसके कम से कम 1/3 सदस्य विशेष बैठक बुलाने का प्रस्ताव पेश करें। मानवाधिकार परिषद की स्थापना करते समय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव में ये घोषित किया कि ये परिषद सदैव पारदर्शी, न्याययुक्त और निष्पक्ष रूप से कार्य करेगी। ये वस्तुनिष्ठ रूप से सोच विचार करके अपनी सिफारिशें करेगी और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय प्रयास करेगी। इस संबंध में सभी सदस्य देश मानवाधिकार परिषद से सहयोग करेंगे। मानवाधिकार परिषद के कार्य। मानवाधिकार परिषद का सबसे पहला कार्य यह है कि ये सभी लोगों के सभी मानवाधिकारों और स्वतंत्रताओं के सम्मान तथा सुरक्षा को विश्व स्तर पर उत्साहित करे और इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के भेदभाव एवं असमानता को न अपनाएं। दूसरा इसका प्रमुख कार्य है मानवाधिकारों की सभी उल्लंघनाओं के बारे में सोच विचार करना और अपनी सिफारिशें पेश करना। संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में मानवाधिकारों के साथ संबंधित अधिकारियों और संस्थाओं में आपसी तालमेल और सहयोग विकसित करने के लिए ये परिषद कार्य करती है। इसका चौथा कार्य है अपने व्यवहार में परिषद जिन सिद्धांतों के आधार पर कार्य करती हैं वे हैं सार्वभौमिकता, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, रचनात्मकता, अंतर्राष्ट्रीय वार्तालाप और सहयोग तथा बिना किसी असमानता और भेदभाव के कार्य करना। पांचवा इसका कार्य है सभी लोगों के सभी मानवाधिकारों, नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, विकासात्मक अधिकारों की सुरक्षा और विकास के लिए लगातार कार्य करना। छठा इसका कार्य है मानवाधिकारों के संबंध में लोगों को शिक्षा और जागरूकता प्रदान करना और इस संबंध में सलाहकारी सेवाएं, तकनीकी सहायता और योग्यता निर्माण सहायता प्रदान करना। मानवाधिकारों से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार विमर्श के मंच के रूप में कार्य करना। आठवां है इसका कार्य मानवाधिकारों के क्षेत्र में संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा को अपनी सिफारिशें पेश करना। इसका नवा कार्य है विभिन्न राज्यों द्वारा मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों की समय समय पर समीक्षा करना और यह विश्वसनीय बनाने का प्रयास करना कि सभी देशों द्वारा मानवाधिकारों को सम्मान दिया जाए और उनकी सुरक्षा हो। इसके अलावा वार्तालाप और सहयोग की प्रक्रिया द्वारा मानवाधिकारों की उल्लंघनाओं को रोकने का प्रयास करना और मानवाधिकारों से संबंधित संकटकालों का सामना करने के लिए शीघ्रता और कुशलता से कार्य करना। इसके अलावा मानवाधिकारों के क्षेत्र से संबंधित सभी क्षेत्रीय संगठनों, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं, सरकारों एवं नागरिक समाज के सभी समूहों के साथ निकटतापूर्ण और सहयोगी संपर्क
विकसित करना। इसका 12वां कार्य है मानव अधिकारों की सुरक्षा और विकास के लिए अपनी सिफारिशें पेश करना। और इसके अलावा अपने कार्यों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मुख वार्षिक रिपोर्टें पेश करना। इस प्रकार मानवाधिकार परिषद को मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यापक कार्य प्रदान किए गए हैं। इस संस्था को अपने पूर्वगामी मानवाधिकार कमीशन की अपेक्षा अधिक प्रभावी और प्रतिनिधित्वपूर्ण संस्था बनाया गया है। इस परिषद को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों का विश्वास प्राप्त है। ये आशा की जाती है कि ये परिषद विश्व में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए अधिक प्रभावी, व्यापक और शक्तिशाली प्रयास करेगी और इसके नेतृत्व में समस्त विश्व में मानवाधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के उद्देश्य की पूर्ण प्राप्ति संभव हो सकेगी। ये भी आशा की जाती है कि इस परिषद के सभी सदस्य आपसी सहयोग द्वारा इस संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लगातार सक्रिय प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।